नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सवाल आपका है, मैं स्वागत है आप सभी का। हम में से अधिकतर लोग रेल से यात्रा करते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान कई परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि नियम के विरुद्ध जाकर टीटी यात्रियों से ज्यादा चार्ज करते हैं, तो कभी स्टेशन पर रेलवे स्टाफ यात्रियों से बदसलूकी करते हैं। स्टेशन की कैंटीन से लेकर यात्रा के दौरान खाने को लेकर भी शिकायत रहती है। कार्रवाई के लिए शिकायत पुस्तिका भी शिकायत दर्ज करनी पड़ती है। शिकायत पुस्तिका भी स्टेशन मास्टर, टीटी, गार्ड और कैंटीन में होती है, लेकिन यात्रियों के मांगने पर कोई इसे नहीं देता। ऐसे में सवाल यही है कि अगर कंप्लेन बुक नहीं मिलती है तो ऐसे में क्या करें? इन तमाम सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से जानेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन हो या फिर ट्रेन में, सफर के दौरान अक्सर कैटरिंग को लेकर शिकायतें रहती हैं। कहीं खाने में कॉकरोच निकल जाता है तो कहीं 10 का नमकीन का पैकेट 15 रुपए में आप खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे एक नहीं अनगिनत मामले रोज सामने आते हैं। ऐसा ही हुआ रायपुर के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जहां IRCTC के कैफे लाइट फूड प्लाजा से हॉका नूडल्स से 3 बाल निकले। जब ग्राहक ने शिकायत पुस्तिका मांगी तो मना कर दिया गया। ऐसा हमेशा यात्रियों के साथ होता है कि शिकायत दर्ज कराने के लिए शिकायत पुस्तिका नहीं मिलती। ऐसे में सवाल यही है कि कहां और कैसे शिकायत करें। इसके लिए आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। न गवाही देने जाना पड़ेगा और न कोई प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें यात्री ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है और साक्ष्य और वीडियो डाउनलोड कर सकता है। शिकायत दर्ज करने के बाद सिस्टम कंप्लेन नंबर यात्रियों को उपलब्ध कराएगा। उसके बाद साक्ष्य प्रस्तुत करने या गवाही देने जाने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे जांच के बाद कार्रवाई की जानकारी खुद यात्री को देगा। रेलवे की साइट पर कोई भी यात्री शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके बाद शिकायत पुस्तिका खोजने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर आपको शिकायत पुस्तिका नहीं मिलती है तो आप भी www.coms.indianrailways.gov साइट को ओपन करें, वेब शिकायत सुझाव पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करें, दिए गए स्पेस में हिंदी, अंग्रेजी या अन्य क्षेत्रीय भाषा में शिकायत लिखें। साक्ष्य या वीडियो क्लिपिंग डाउनलोड करें। ओके क्लिक करते ही शिकायत नंबर फ्लैश होने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हर दिन लाखों लोग रेल से यात्रा करते हैं। कुछ लोग जनरल में, कुछ लोग स्लीपर में, तो कुछ लोग AC में। लेकिन शिकायतें लगभग कमोबेश एक जैसी होती हैं और लोग ये सोचकर छोड़ देते हैं कि क्या करना है हमें, आज तो हम यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा। इस तरीके की समस्या से अगर आप 2-4 हो रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि कहां आप शिकायत करें, तो इस वक्त आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर लिख लीजिए। हमारा नंबर है 40087777। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं तो कोड लगा लें 077 और चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र त्रिपाठी, चीफ PRO हैं SACR। डॉक्टर प्रकाश चंद्र, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। धन्यवाद। त्रिपाठी जी, सबसे पहला सवाल मैं अपनी तरफ से ही करना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा शिकायत जब हम यात्रा करते हैं तो खाने की होती है। खाने के लिए हम पैसा भी पर्याप्त देते हैं, जितनी डिमांड होती है, जितना रेट बताया जाता है, लेकिन खाने की क्वालिटी ठीक क्यों नहीं मिलती? ये सबसे ज्यादा समस्या है जिससे हर यात्री 2-4 होता है हर दिन। जी, ये खाने की समस्या को लेकर के, खाने की क्वालिटी, खाने का टेस्ट, खाने की साफ सफाई, इस तरह की निरंतर लगातार शिकायतें हमको प्राप्त होती रहती हैं। विभिन्न हमारी शिकायत पुस्तिकाएं, विभिन्न पोर्टल्स, विभिन्न माध्यमों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इन समस्याओं के निराकरण के लिए रेलवे मिनिस्ट्री संवेदनशील भी है और हमारे प्रयास भी जारी हैं। इस संबंध में आपको हम बता दें कि हमने यात्रियों के लिए फूड ट्रैक ऑन मील्स, मतलब आप ऑनलाइन अपना फूड आवेदन करके आप अपने पास मंगा सकते हैं। आपको निर्धारित स्टेशनों पर ऑनलाइन जो मील बुकिंग की सुविधा है उसके तहत आपको अपनी मनपसंद का भोजन मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने अपने खान पान की व्यवस्था को सुधारने के लिए पूर्णतः एक पॉलिसी चेंज किया है और नई कैटरिंग पॉलिसी लागू की है, जिसमें हम खाना बनाने और खाना जो वितरित करने वाले हैं, इन दोनों पक्षों को हम अलग अलग कर रहे हैं, जिससे कि दोनों पक्षों की संवेदनशीलता अधिक होगी और हमें आशा है कि हमारे ग्राहकों को बेहतर भोजन उपलब्ध हो सकेगा। चलिए, यहाँ पर एक सवाल इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं
कि मान लीजिए यात्रा करते समय यात्री को खाना ठीक से नहीं मिला, मान लीजिए जो खाना मिला वो साफ सुथरा भी नहीं था और टेस्ट भी उसमें नहीं था, तुरंत मान लीजिए अगर उसको कहीं पर उतरना है तो वो उतर जाए, शिकायत क्या वो बाद में अपनी दर्ज कर सकता है? कोई वेबसाइट या कुछ इस तरीके का नंबर या कुछ ऐसी शिकायत बुक, उसके बारे में आप डिटेल यहाँ से दीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे दर्शक इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हो और इसी समस्या से वो बातचीत करना चाहें। कहाँ शिकायत करें? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस संबंध में शिकायत के लिए प्रत्येक ट्रैवल करने वाले यात्री के पास अगर शिकायत पुस्तिका की बात करें तो उसको 3 जगह शिकायत पुस्तिकाएं उपलब्ध हो सकती हैं। पहला, पेंट्री कार मैनेजर के पास शिकायत पुस्तिका होती है। दूसरी, जो ट्रैवलिंग टिकट कंडक्टर है उसके पास शिकायत पुस्तिका होती है। तीसरी, आप जहां पर भी डीबोर्ड करते हैं, जिस भी स्टेशन पर उतरते हैं, वहां के स्टेशन मास्टर के पास भी शिकायत पुस्तिका होती है। इन तीनों जगहों पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये तो हमारा एक पहला, मतलब एक जो नॉर्मल रूटीन हमारे पास शिकायत निवारण का जो माध्यम था वो शिकायत पुस्तिका हुआ करती थी। अभी हमने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए ऑनलाइन बहुत सारी पोर्टल्स उपलब्ध करा दिए हैं। बहुत सोशल मीडिया में भी हम किसी भी तरह की ट्विटर कंप्लेंट होती है, हम उसके प्रति रिस्पॉन्सिव होते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी एक ऑल इन वन हेल्पलाइन जो चल रही है, अगर आप कहीं पर भी प्रताड़ित होते हैं, किसी भी तरह से आप रेल के दौरान असुविधा महसूस करते हैं, तो एक 182 जो हमारी हेल्पलाइन है वो भी आपके लिए कारगर हो सकती है। बिल्कुल, ये तो खाने से संबंधित आपने बताई कि कहां पर वो शिकायत कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हर यात्री का ये फर्ज बन जाता है कि अगर आप किसी चीज के लिए पैसे दे रहे हैं और आपको सुविधा नहीं मिल रही तो आपको थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। प्रकाश चंद्र जी, यहाँ पर दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, जो कि काफी अहम, इस संबंध में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि ये शिकायत का जो मुद्दा ना पैदा हो और हम बेहतर सुविधा शिकायत बनने से पहले ही उपलब्ध करा पाए, रेलवे उस दिशा में प्रयासरत है। और हमारी नई कैटरिंग पॉलिसी जो लॉन्च हुई है, आशा है कि आगे आने वाले दिनों में हम अपने यात्रियों को बेहतर, गुणवत्तापूर्ण और हाइजीनिक फूड उपलब्ध करा सकेंगे और निश्चित ही ये जो शिकायतों का सिलसिला है ये थम सकेगा। चलिए, कम से कम आपकी बातों पर हम यकीन करके खुश हो सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो समस्या यात्रा के दौरान होती है वो खाना और पानी को लेकर होती है। पानी से जुड़े रेट पर भी मैं चर्चा करूं, लेकिन उसके पहले एक जो अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी, सुरक्षा को लेकर है। सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से घटनाएं होती हैं, चाहे महिला अकेली सफर कर रही हो, उसके साथ घटना की बात हो, चाहे चोरी की बातें हो या सामान इधर से उधर हो जाने की बात हो, इसको लेकर रेलवे की कितनी जिम्मेदारी है? और अगर इससे संबंधित मुझे कोई शिकायत करनी है तो शिकायत कहां पर की जाए, कहां मदद के लिए गुहार लगाई जाए? ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। जब हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो सुरक्षित और संरक्षित यात्रा प्रोवाइड करना ये रेलवे का दायित्व बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह, अभी मैंने पिछले जो आपने प्रश्न पूछा था उसमें एक मैंने हेल्पलाइन नंबर कोट किया था 182 हेल्पलाइन नंबर हमारा इस प्रकार का है कि जो आज की तारीख में बहुत अधिक यूज भी किया जा रहा है और सफल भी है। ये किस प्रकार से कार्य करता है मैं इसको थोड़ा आप लोग के समक्ष एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगर आप अपने फ़ोन से जब ट्रेवल के दौरान 182 डायल करते हैं तो आप जिस मंडल में ट्रेवल कर रहे हैं उस मंडल के सुरक्षा, हमारा जो सिक्योरिटी कंट्रोल है उससे जुड़ जाते हैं। अगर आपको रास्ते के दौरान आपका सामान चोरी हुआ है या आपको किसी तरह की ट्रैवल में असुरक्षा महसूस हो रही है, अगर आप किसी के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं या किसी भी तरह की अन्य समस्या आपको आ रही है, तो आप उस कंट्रोल में तत्काल दर्ज करा सकते हैं और आपको तत्काल आने वाले स्टेशन पर उस संबंध में राहत भी मिलती है। मैं आपको इसके कुछ जीवंत उदाहरण भी देना चाहूंगा। मैं 2 दिन पहले की बात है कि इस संबंध में दूर दूरस्थ मेरे ही घर के लोगों ने इसका लाभ लेते हुए अपना सामान प्राप्त किया है। और हमारे जोन में निरंतर आप अखबारों में भी पढ़ते रहते होंगे कि इस 182 हेल्पलाइन का प्रयोग करते हुए इस क्षेत्र से ट्रेवल करने वाले कई यात्रियों ने अपना खोया हुआ सामान वापस पाया है और रास्ते में होने वाली दिक्कतों को भी दूर किया है। तो 182 हेल्पलाइन का जितना भी अधिक हमारे यात्री प्रयोग करेंगे उतना ही उनकी जो यात्रा के दौरान जो उनका संतोष है, यात्रा की जो मिलने वाली जो हमारी सर्विस है, उस सर्विस से उनकी संतुष्टि बढ़ेगी। तो इस माध्यम से मैं अपील भी करता हूं कि 182 हेल्पलाइन नंबर का उचित और मतलब अधिकाधिक प्रयोग यात्रियों द्वारा किया जाए। बिल्कुल, ये तो वो समस्या थी डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी जिस पर हम शिकायत कर सकेंगे, जहां से हमें मदद मिल सकेगी। लेकिन अगले स्टेशन पहुंचने से पहले तक अगर हमारे साथ किसी तरीके की दुर्घटना हो रही है या हमारे साथ में बदसलूकी हो रही है, इसके लिए भी जिम्मेदारी रेलवे की होती है कि वहां पर रेलवे के सुरक्षा गार्ड हैं या नहीं। लंबी दूरी की ट्रेनों में जब हम देखते हैं, जब यात्रा हम करते हैं, तो वहां पर हमें ये दिखता है कि रास्ते में ही कोई
छेड़छाड़ का शिकार कर वाले मिल गए, लूटपाट वाले मिल गए, ऐसे में स्टेशन आने में मान लीजिए देर है, तो ऐसे में तुरंत अगर वहां पर हमारे पास पुलिस नहीं होती है तो फिर यात्री की बहुत मुश्किल होती है। ऐसे लिए इन चीजों के लिए क्या कुछ सावधानी रेलवे बरतता है? जी, ये मैंने आपको पहला चरण 182 बताया था। इस संबंध में जो दूसरा उपाय है वो ये है कि आपके लिए जो फर्स्ट फेस ऑफ रेलवेज वाइल ट्रैवलिंग वो टीटी होता है। ट्रेन कंडक्टर और ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर जो हमारे होते हैं वो आपके लिए पहला चरण है जो आपको हर तरह की सहायता मुहैया कराने के लिए होते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी ट्रेनें संवेदनशील हैं, जिनके बारे में हमको अधिक शिकायतें मिलती हैं, हमारा पूरा प्रयास है जोनल स्तर पर कि हम उन सभी ट्रेनों में आरपीएफ मुहैया करा पाए। इवन महिला आरपीएफ भी हम चलती हुई ट्रेनों में उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु प्रत्येक ट्रेन में प्रत्येक बोगी में एक आरपीएफ का जवान दे पाना फीजिबल नहीं है, यह संभव नहीं है। इसलिए यदि अगर किसी को चलते समय अगर इस तरह की परेशानी होती है तो वह तत्काल 182 पर करने के अलावा जो उसके साथ टीटी ट्रेवल कर रहे हैं उनसे वो संपर्क करे और वो तत्काल इस संबंध में निजात दिलाएंगे। वो स्वयं भी इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर उस ट्रेन में कुछ कम संख्या में आरपीएफ ट्रेवल कर रहे हैं तो आरपीएफ जहां होगा वहां से बुला करके आपको वो सहायता प्रदान करा सकते हैं। चलिए, इसके अलावा तीसरी जो महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगी कि लंबी दूरी की ट्रेन में हम देखते हैं कि 2-2 दिन तक सफर करना पड़ता है यात्रियों को। ऐसी स्थिति में किसी बुजुर्ग की अगर तबियत खराब हो गई, सडनली किसी की तबियत खराब हो गई, किसी गर्भवती महिला के साथ में क्रिटिकल कंडीशन आ गई, ऐसे में इलाज की व्यवस्था के लिए भी क्या कुछ व्यवस्था करता है रेलवे? इस संदर्भ में रेलवे के पास मतलब पहला जो आपको उन्हीं चैनल्स के थ्रू जाना पड़ता है, क्योंकि हर कोच में या चलती ट्रेन के साथ डॉक्टर के ट्रेवल करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त जो हमने रेलवे ने एक व्यवस्था की है कि प्रत्येक डॉक्टर अगर वो ट्रेवल कर रहा हो तो अपनी पहचान अगर रेलवे को उजागर करता है तो वो रेलवे के रिकॉर्ड्स में रहता है और प्रत्येक टीटी को अवेलेबल रहता है कि क्या इस चलती ट्रेन में किसी कोच में क्या कोई डॉक्टर ट्रेवल कर रहा है। तो यदि हमारे डॉक्टर्स जो हमारे देश के डॉक्टर्स हैं वो अपनी पहचान चलते वक्त उजागर करते हैं तो उनकी सेवाएं ऐसे लोगों के लिए मुहैया हो पाएंगी जो सफ़र के दौरान किसी तरह की चिकित्सकीय सुविधा की ज़रूरत जिनको महसूस होती है। इसके अतिरिक्त अगर संस्थागत तौर पर देखें कि कहाँ पर क्या उपलब्ध हो सकता है तो जहाँ पर हमारे रेलवे क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आपको रेलवे के डॉक्टरों की सुविधा मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर आप 182 के माध्यम से हमको हमारे जो सुरक्षा कंट्रोल है उसमें सूचना इस प्रकार की प्रदान करते हैं तो अगले स्टेशन पर स्टेशन मास्टर जो हमारा स्थानीय राज्य प्रशासन है उसके संदर्भ में या अन्य प्रकार की जो भी चिकित्सा सुविधा अवेलेबल होगी वो स्टेशन पर उपलब्ध कराई जा सकती है। हाँ, चलती ट्रेन में प्रत्येक कोच में डॉक्टर की उपलब्धता न होने के चलते यह आवश्यक है कि प्रत्येक डॉक्टर चलते जब ट्रेवल कर रहा हो तो अपनी पहचान को उजागर करके रखे। चलिए, दोनों ही पहलू काफी महत्वपूर्ण है। दीपांशु जुड़ चुके हैं भाटापारा से। दीपांशु, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका। जी, मैं रोज अप डाउन करता हूँ बिलासपुर से, भाटापारा से बिलासपुर जी। तो क्या बोलते हैं सर, टीटी लोग जिस दिन बहुत परेशान करते हैं सर। हाँ, चलिए, ये सवाल आपने बहुत सही उठाया। प्रकाश चंद्र जी इन्होंने उठाया सवाल कि टीटी ही परेशान करते हैं। मान लीजिए टीटी ही परेशान करे यात्रियों को या रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं ले तो फिर शिकायत कहाँ करेंगे आप, ये बताइए। और हर दिन जो सफर कर रहे हैं नौकरी के लिए उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। जी, जो दीपांशु जी ने जो सवाल पूछा है उसमें वह यह स्पष्ट नहीं किया है कि टीटी किस प्रकार से परेशान करते हैं। क्या उनके पास उचित टिकट होने के बावजूद परेशान करते हैं या उनके पास उचित ट्रैवलिंग अथॉरिटी नहीं होती है तब परेशान करते हैं। दीपांशु जी, अगर कोई भी व्यक्ति बिना उचित ट्रैवलिंग अथॉरिटी के ट्रेन में ट्रैवल करता है तो टीटी निश्चित ही उनको रोकने का प्रयास करेंगे जी। यहाँ पर सवाल को परेशान करना नहीं कहा जा सकता है। इसी से मतलब उचित होगा कि प्रत्येक यात्री अपने साथ उचित ट्रैवलिंग अथॉरिटी के साथ ट्रैवल करे। चलिए, इसके अलावा कई बार ऐसी स्थिति बनती है त्रिपाठी जी कि टीटीआई से भी लोगों को परेशानी होती है और शिकायत पुस्तिका, चूंकि आप कह रहे हैं कंप्लेंट बुक भी उन्हीं के पास होती है, और ऐसी स्थिति में अगर मांगने पर नहीं दी जाती है तो फिर हम शिकायत कहां पर करेंगे? जी, मैं इस बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यदि अगर टीटी से
किसी अवैध मतलब अनुचित तरीके की परेशानी आपको हो रही है, तो आप सबसे पहला जो आपको रिडक्शन मैकेनिज्म, मान लीजिए टीटी से ही आप नहीं मतलब आपको सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो आप जहां उतरते हैं वहां के स्टेशन मास्टर के पास आप ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास आज की तारीख में सोशल मीडिया का माध्यम है, ट्विटर है, जिस पर आप अपनी सारी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक डिवीजन स्तर पर और हेडक्वार्टर स्तर पर हमारे जितने भी मतलब कि जितनी भी ट्विटर कंप्लेंट्स आती हैं उनको प्रॉपर दर्ज किया जाता है और उनका निस्तारण किया जाता है। तो आपके हाथ में आज एंड्रॉयड मोबाइल फोन होने के नाते आप प्रत्येक मिनट मतलब कि आप अपनी समस्या के निवारण के स्तर से जुड़े हुए हैं। जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका निवारण करेंगे। अगर आपको इससे भी अधिक गंभीर किस्म की समस्या लगती है, आपको लगता है कि किसी कर्मचारी के ही अनुचित व्यवहार की वजह से आपकी सुरक्षा संरचना पे संकट आ रहा है, तो आप निश्चित ही 182 पर जाकर के इस संबंध में शिकायत आगे भी दर्ज करा सकते हैं। चलिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी। परंतु यह मतलब कि अगर किसी के चलिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी। और इतने इस संबंध में बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप प्रॉपर ट्रैवलिंग अथॉरिटी के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तब उस बारे में टीटी अगर आपसे कुछ कहता है तो यह कहना परेशान किया जा रहा है या उचित नहीं होगा। चलिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी। वो नंबर भी आपने बताया, वो रास्ते भी बताया जहां पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल आपका है, सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी है कि तमाम अपने दस्तावेज के साथ आप यात्रा करें। और इसके अलावा जब आपको कोई शिकायत हो रही तो सबसे पहले आप नंबर लिख लें, 182 पर संपर्क करें, वहां पर शिकायत दर्ज कराएं। और वहां भी नहीं अगर हो रही है तो स्टेशन मास्टर के पास जाकर शिकायत दर्ज जरूर कराएं, क्योंकि जब शिकायत करेंगे तभी शायद आगे चलकर समाधान मिल पाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।